Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on knowing about computer। तो कंप्यूटर को जानने के लिए यह चैप्टर है एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। लेट्स स्टार्ट। तो क्या क्या इसमें हम सीखने वाले हैं, क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। तो हमारे कंप्यूटर्स में जो जो डिवाइसेस होती हैं उनको जिन जिन पार्टों में बांटा गया है, जितनी तरह की होती हैं वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इनपुट डिवाइस हमारे पास में होती है, आउटपुट डिवाइस हमारे पास में होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे पास में होती है, स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास में होती हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं वो इस चैप्टर में है, पढ़ते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? The devices through which you enter data and instruction in the computer are called input devices। जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट दर्ज करते हैं या इनपुट देते हैं, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी डिवाइस हैं? सबसे पहले हमारे पास में कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर जो है हमारा वो सबसे तेजी से यूज करने वाला या सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इट कंटेंट ए ग्रिड ऑफ बटन्स कॉल्ड कीज। यू हैव टू प्रेस द की टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड एंड नंबर्स। तो कीबोर्ड में बहुत सारी बटन होते हैं जिनको हम कीज कहते हैं, और इन कीज के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं या कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं। और किस फॉर्म में प्रदान करते हैं? या तो वर्ड की फॉर्म में या फिर नंबर की फॉर्म में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में और एक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? माउस। माउस का काम क्या है? माउस है हमारे पास में, ये आपको यहां पर माउस दिख रहे होंगे, दो तरह के माउस हैं। ठीक है, तो माउस का काम क्या है? अ माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउ अस टू फीड डेटा इनटू ए कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। तो ये माउस जो है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ये ड्रैगिंग के माध्यम से, ड्रॉपिंग के माध्यम से, पॉइंटिंग के माध्यम से हम इसमें माउस से कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं या डेटा इनपुट करते हैं, है ना। कैसे? पॉइंट करके, ड्रैग करके, ड्रॉप करके। ठीक है, अ माउस हैज 2 or 3 buttons on its top. You can draw picture and select object and text on the computer using a mouse। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, कुछ माउस में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं। ठीक है, और माउस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे काम हम माउस से करते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन सी डिवाइस है हमारे पास में? उसके बाद में हमारे पास में लाइट पेन। कौन सा पेन? लाइट पेन हमारे पास में है। ठीक है, लाइट पेन का काम क्या है? अ लाइट पेन इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्क्रीन। तो लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी पिक्चर को ड्रॉ करना, और इसकी सहायता से, इसके माध्यम से हम किसी पिक्चर को डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और एक डिवाइस है, कौन सी? बारकोड रीडर। A barcode reader is an input device which is used to scan and decode barcodes। तो बारकोड जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। वो क्या, ये स्कैन करती है, और स्कैन करती है किसी भी बारकोड को और उसको डिकोड करती है, उसको रीड करती है। किसको? किसी भी बारकोड को। या ये कह सकते हैं कि बारकोड के माध्यम से हम किसी भी बारकोड को रीड करते हैं या उसको डिकोड करते हैं, देखते हैं कि उस बारकोड में क्या क्या डेटा मौजूद है। ठीक है, इट कंटेन ए लाइट सोर्स, अ लेंस एंड अ लाइट सेंसर। इसमें एक तो लाइट सोर्स आपको मिलेगा, लेंस मिलेगा, लाइट सेंसर मिलेगा, है ना। आफ्टर रीडिंग द कोड्स द बारकोड रीडर सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये बारकोड जो है किसी डेटा को या किसी कोड को रीड करने के बाद में कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजता है, और फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दे देता है या हमें बता देता है कि इस बारकोड में ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ इस तरह का दिखता है, यार ना।
इसके बाद में क्या है, माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू गिवन इनपुट्स टू ए कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ साउंड और वॉइस। इट इज जनरली यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग साउंड। तो माइक्रोफोन का जो काम है, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है और ये वॉइस या फिर ऑडियो की फॉर्म में इनपुट कंप्यूटर तक पहुंचाता है। और इसका जो जनरली काम है वो है साउंड रिकॉर्डिंग या कोई भी साउंड को रिकॉर्ड करना। मान लिया हमें कोई वॉइस रिकॉर्ड करनी है, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, तो माइक्रोफोन के माध्यम से, माइक्रोफोन की सहायता से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखते हैं। उसके बाद में क्या है, स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट हेल्प अस टू पुट प्रिंटेड पिक्चर, टेक्स्ट एंड इल्यूजन इनटू ए कंप्यूटर। स्कैनर जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ये किस में सहायता करती है, ये किसी पिक्चर को, टेक्स्ट को, इल्यूजन को प्रिंट करने के लिए की सहायता करती है। ठीक है, इट रीड्स द इमेजेस एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इन द सेंड इनटू द कंप्यूटर। ये किसी भी डेटा, इमेज को रीड करके, ट्रांसलेट करके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सेंड करता है, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेज देता है। ये कुछ इस तरह का होता है स्कैनर। ठीक है, वेबकैम हमारे पास में है। अ वेबकैम इज ए कैमरा दैट हेल्प अस टू पुट इमेजेस इनटू ए कंप्यूटर बाय डायरेक्टली क्लिकिंग देम। इट इज यूज्ड फॉर वेब चैट। इट इज हेल्प अस टू सी द पर्सन यू आर चैटिंग विद। अब वेब कैमरा क्या है, ये एक वेब कैमरा है। वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या काम करता है, ये या तो डायरेक्टली हमारी फोटो को कंप्यूटर में दिखाने का काम कर सकता है। वेबकैम की मदद से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि जो भी, जैसे मान लिया हमारे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में एक कैमरा होता है। कैमरे का काम क्या होता है, पिक्चर क्लिक करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो कॉल करना। ठीक वैसे ही कंप्यूटर में अगर हमको पिक्चर क्लिक करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो कॉल करनी है, तो उसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होती है। किसकी, वेबकैम की। ठीक है, ये वेबकैम है। इसके अलावा और भी डिवाइसेज हैं। वो डिवाइसेस कौन सी हैं, जॉयस्टिक। कौन सी डिवाइस है हमारे पास में, जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक का काम क्या है, ये जॉयस्टिक है। अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। इट हैज हैंडल विद ए फिंगर बटन ऑन टॉप। तो ये जॉयस्टिक का काम होता है कंप्यूटर में गेम खेलना। ठीक है, ये एक तरह का एक हैंडल होता है, इसके ऊपर ये बटन होते हैं, यहाँ पर नीचे कुछ बटन्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में अगर हमको गेम खेलना है तो हम जॉयस्टिक की मदद लेते हैं, जॉयस्टिक से खेलते हैं। ठीक है, और एक डिवाइस है हमारे पास में, OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज यूज्ड टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट फ्रॉम एन इमेज एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। तो हमारे पास में क्या है, OCR है। अब OCR का काम क्या होता है, OCR का काम होता है प्रिंटेड टेक्स्ट को, इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करना और इमेज को कन्वर्ट करना। किस भाषा में, जिस भाषा में मशीन पढ़ सकती है, एक ऐसी भाषा में उसको कन्वर्ट करना काम होता है OCR का। ठीक है, इसके अलावा एक और डिवाइस है हमारे पास में, कौन सी, OMR। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क recognition. It is also known as optical mark reader. It is used for reading the data by identifying certain marking on a document like survey or text. तो ठीक OCR की ही तरह OMR भी होता है। अब OMR का काम क्या होता है, ये डेटा को रीड और आइडेंटिफाई करता है। किसमें, मान ले किसी डेटा में मार्किंग की हुई है ना, तो इस तरह के डेटा को रीड करता है और आइडेंटिफाई करता है। डॉक्यूमेंट, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे मान ले कोई सर्वे किया गया है, तो सर्वे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर टिक किए गए हैं, तो उस तरह के डेटा को, या फिर अभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होते हैं उसमें OMR सीट पर वो एग्जाम होते हैं, किसी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक सही है तो सही वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया, तो OMR सीट को फिर OMR जो रीडर है, ये उस सीट को इस रीडर में लगाया जाता है और वो सिलेक्ट करता है कि कौन कौन से ऑप्शन है, कितने क्वेश्चन सही किए गए, कितने गलत किए गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर और एक और हमारे पास में डिवाइस है, वो डिवाइस कौन सी है, MICR। अभी MICR क्या है, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज यूज्ड टू रीड स्पेशल कैरेक्टर प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक
like the number and character found at the bottom of checks. MICR का काम क्या होता है? MICR जो है वो मैग्नेटिक प्रिंटेड जो पेपर होते हैं या किसी पेपर पर जो मैग्नेटिक प्रिंट से जो लिखा हुआ डेटा होता है उसको रीड करने के लिए MICR होता है। कहाँ पर मोस्टली जो यूज होता है वो होता है हमारे बैंक्स में चेक लगते हैं, आपने चेक का नाम सुना होगा, है ना। तो चेक के जो बॉटम में कुछ नंबर लिखे होते हैं उनको रीड करने के लिए MICR होता है, ठीक है। इट इज मेनली यूज्ड इन बैंक्स बिकॉज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आर डिफिकल्ट टू फॉर्म। अब ये जो मोस्टली जो यूज होता है वो बैंक्स में यूज होता है, किस लिए? चेक पर जो नंबर होता है उसको रीड करने के लिए, चेक पर ही मैग्नेटिक इंक का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्या है? इसके बाद में हमारे पास में आउटपुट डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस थ्रू विच यू कैन सी द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर से हमें आउटपुट मिलता है या जिन डिवाइसेस की सहायता से हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं उन सभी डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अब ये डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले है मॉनिटर। मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। ये सबसे कॉमन डिवाइस है हमारी, क्या? मॉनिटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। द इमेजेस दैट यू सी ऑन ए मॉनिटर आर मेड अप फॉर टिनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। आपको कंप्यूटर के जो मॉनिटर पर जो पिक्चर दिखती है ना, वो किससे बनी हुई? वो कुछ डॉट से बनी हुई होती है। इन डॉट को कहते हैं पिक्सल्स। बहुत सारे पिक्सल्स मिलकर के किसी एक पिक्चर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब हम किसी पिक्चर को जूम करके देखते हैं तो जूम होते फिर एक तरह से वो एक बिल्कुल ब्लर सी हो जाती है, धुंधली सी हो जाती है, या कई बार आपने कहते हुए सुना होगा कि इसके पिक्सल्स फट गए, है ना। जब वो पिक्सल्स अलग हो जाते हैं तो पिक्चर हमें दिखनी बंद हो जाती है या फिर वो धुंधली दिखने लगती है, ठीक है। तो पिक्सल्स मिलकर के किसी एक पिक्चर को बनाते हैं। जब हम जूम करके देखते हैं तो पिक्सल्स अलग अलग हो जाते हैं और वो पिक्चर हमें साफ नहीं दिखती, ठीक है। दे कलर्ड इमेजेस दैट यू सी ऑन ए मॉनिटर आर ड्यू टू कलर्ड पिक्सल्स। तो ये मतलब ये जो कलर्ड पिक्चर जो होती है जो मॉनिटर में हमको दिखती है वो कलर पिक्सल्स से मिलकर के बनती है, या उसमें बहुत सारे कलर पिक्सल्स मिले होते हैं, या बहुत सारे पिक्सल्स मिलकर के उस पिक्चर को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉनिटर आर LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ज़्यादातर जो यूज में मॉनिटर होते हैं वो ज़्यादातर LCD मॉनिटर होते हैं, है ना, या फिर LED भी होते हैं। LCD की फुल फॉर्म क्या होगी? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED की हो जाएगी आपकी लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये दो तरह के मॉनिटर आपको दिख रहे हैं, LCD, LED। इसमें क्या क्या अंतर होता है वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगली डिवाइस की तरफ। कौन सी डिवाइस है हमारे पास में? प्रिंटर। कौन सी डिवाइस है? प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर भी हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। किस काम में आती है? प्रिंट आउट निकालने के काम में, पेपर पर प्रिंट आउट निकालने के काम में, है ना। द प्रिंटेड कॉपी दैट यू गेट फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। जो हमें प्रिंटर से प्रिंटेड कॉपी मिलती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अभी ये यहाँ पर आपको एक PDF की फॉर्म में ये डेटा दिख रहा होगा, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम सॉफ्ट कॉपी। क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। और अगर हम इसी का प्रिंट आउट निकालने, पेपर पर निकालने, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा हार्ड कॉपी, ठीक है। इसके बाद में फिर कौन सी डिवाइस हमारे पास में है? प्लॉटर। अ प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिंट गुड क्वालिटी ड्राइंग लाइक डिजाइंस और कार्स और ब्लूप्रिंट्स ऑफ बिल्डिंग्स। इट इज यूज इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिसेज। एक और होता है, क्या होता है हमारे पास? प्लॉटर। प्लॉटर कुछ इस तरह की डिवाइस होती है, ठीक है। ये भी प्रिंट निकालने काम में आता है, प्रिंटर की ही तरह काम करता है, मगर ये क्या करता है? बड़े ह्यूज टाइप के जो प्रिंट आउट्स होते हैं उनको निकालने के काम आता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है? स्पीकर्स। स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर टू जनरेट द साउंड। अब हमें
ये स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं साउंड जनरेट करने के लिए, या कंप्यूटर में हमें किसी भी प्रकार का अगर साउंड सुनना है तो कंप्यूटर में अपने खुद के कोई साउंड नहीं होते, उसके लिए स्पीकर हमें कनेक्ट करना पड़ता है, तब हम साउंड सुन सकते हैं। मान लिया हमें सॉन्ग सुनने हैं, मूवी देखनी है ना, तो उसके लिए हमें स्पीकर्स की जरूरत होती है। ठीक है, इसके बाद में फिर कौन सी डिवाइसेस हैं? इसके बाद में हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अभी इनपुट डिवाइसेस की हमने बात की, आउटपुट डिवाइसेस की हमने बात की, और कौन सी डिवाइसेस हैं? प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? द सीपीयू कंटेन ए प्रोसेसिंग यूनिट एंड ए स्टोरेज यूनिट। हमारे पास में सीपीयू होता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज यूनिट होती है। कौन कौन सी? प्रोसेस यूनिट और स्टोरेज यूनिट। ठीक है, इट स्टोर डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशन, प्रोसेस डेटा एंड सेंड द रिजल्ट्स टू आउटपुट डिवाइस। तो ये क्या करता है? ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है किसको? कैलकुलेशन को, प्रोसेस डेटा को, और कहां भेजता है? फिर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस को उस डेटा को भेजता है रिजल्ट के लिए। ठीक है, CPU is called the brain of computer. It has three main components. CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है किसको? CPU को। और इसके पास में जो है ये तीन मेन कंपोनेंट्स CPU के हैं। कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट जो है एक तरह से जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है उसकी तरह काम करती है, और क्या करता है? और सारे जो ऑपरेशन हैं कंप्यूटर में उनको मैनेज करता है। ठीक है, किसको किधर भेजना है, किसको भेजना है, किसको रोकना है, इस तरह काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। This unit perform various arithmetic operation such as addition, subtraction, multiplication and division। ये क्या है हमारे पास में? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ये बहुत सारे अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कैसे कैसे? जैसे एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इट ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड नॉट इक्वल। अब और कौन कौन से लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है? कैसे? जैसे कौन सी चीज इक्वल है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ज्यादा है, कम है ना, लेस देन एंड नॉट इक्वल, और जो बराबर नहीं है। इस तरह के मतलब जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन होंगे वो इसमें होंगे। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन को कौन हैंडल करता है या कौन परफॉर्म करता है? वो करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसके बाद में होती है मेमोरी यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में एमयू इसको कहते हैं। दिस यूनिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। ये क्या करता है? ये यूनिट जो है वो इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखती है। किस फॉर्म में? इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा की फॉर्म में। जो मेमोरी है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, वो डेटा को किस फॉर्म में? इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद में प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बाद में कौन सी है? स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा। स्टोरेज डिवाइसेस का जो यूज होता है या जो कार्य होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को डेटा के रूप में सेव करके रखना, सहेज कर रखना। ठीक है, दीज डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी। इन डिवाइसेस को हम मेमोरी भी कह सकते हैं, मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में और कौन सी डिवाइसेस हैं हमारे पास में? बिट्स एंड बाइट। बिट्स एंड बाइट क्या है? कौन सी डिवाइस है हमारे पास में? बिट्स एंड बाइट। A computer can understand only two states, on and off। कंप्यूटर जो है सिर्फ दो स्टेट्स को समझ सकता है। कौन सी को? ऑन या फिर ऑफ। ठीक है, दीज टू डिजिट 0 and 1 आर कॉल्ड एज बाइनरी डिजिट्स और बिट्स।
कंप्यूटर जो है वो सिर्फ दो भाषाओं को या सिर्फ दो स्टेट्स को समझ सकता है, दो पोजीशन को समझ सकता है। कौन सी को? इसको 0 या फिर 1 को। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे? इसको या तो बाइनरी कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? बिट्स। ठीक है, द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बाइट एंड इज मेजर्ड इन बाइट। अब जो भी कंप्यूटर में हमारा डेटा स्टोर होता है वो बाइट फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसको जो हम मेजर करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे? वो बाइट फॉर्म में मेजर करेंगे। ठीक है, 8 बिट्स फ्रॉम 1 बाइट, दैट मीन्स 1 बाइट इक्वल 8 बिट्स। ठीक है, 8 बाइट फ्रॉम 1 बाइट। अब 8 बीट हैं, 8 बीट है किस में से? एक बाइट में से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 बाइट इक्वल 8 बीट, 8 बीट्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ अ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? हमारे जो कंप्यूटर में लगने वाली मेमोरी हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये देख लेते हैं। इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अ कंप्यूटर एक्सेस दिस मेमोरी फर्स्ट। सबसे पहले कंप्यूटर जो है इसी मेमोरी को एक्सेस करता है। ठीक है, द डेटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी गेट्स इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। तो जब भी हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे जो डेटा है वो इस मेमोरी से इरेज हो जाएगा, इस मेमोरी से कट जाएगा। ठीक है, इंटरनल मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स। ये इंटरनल मेमोरी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन से? रैम और दूसरी क्या है? रोम। ठीक है, रैम एंड रोम ये 2 हमारी इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर में। इसके अलावा और कौन सी मेमोरी है हमारे पास में? इसके अलावा हमारे पास में है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, दिस मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो है हमारे इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रखती हैं। जो भी मेमोरी हम एक्सटर्नल मेमोरी में सेव करेंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगी। ये नहीं कि कंप्यूटर को बंद किया तो वो मेमोरी इरेज हो गई, वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी। ठीक है, द डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे तो कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन हमारी लॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द इंटरनल मेमोरी इज वेरी लिमिटेड। एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल मेमोरी जो है वो बहुत ही कम होती है या बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नाउ एज बैकअप मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी। इसे बैकअप मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस। एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस हैं आपकी कौन सी? हार्ड डिस्क। इट इज द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर। ये जो है हमारे कंप्यूटर का प्रमुख माध्यम है, कंप्यूटर मेमोरी का प्रमुख माध्यम है। कौन सा? हार्ड डिस्क। ये रहा, सीपीयू में आपका लगा हुआ रहता है, है ना। इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स के अंदर ये फिक्स रहता है। ठीक है, द हार्ड डिस्क कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट में, बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है। कौन? हार्ड डिस्क। ठीक है, इसके बाद में कौन सी डिवाइस है हमारे पास में? सीडी। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है। ठीक, इट इज सर्कुलर इन शेप विद ए रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग ऑन इट। ये एक मतलब गोल से सर्कुलर शेप में होती है, एकदम गोल होती है और इस पर एक रिफ्लेक्टिव मेटल से कोटेड होती है, एक चमकदार मेटल से कोटेड होती है ना, और जो रिफ्लेक्ट करने वाला एक तरह से मतलब
बहुत सारे कलर से उसमें दिखाई देते हैं। इट इज कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा। इसमें सिर्फ 700 MB डेटा से सेव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इसकी जो क्षमता है वो सिर्फ 700 MB होती है, इससे ज़्यादा डेटा हम सेव नहीं कर सकते। इट कैन स्टोर साउंड, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक एटसेट्रा। आपने पुराने टाइम में CD प्लेयर चलते थे, CD प्लेयर, DVD प्लेयर, शायद आपको याद हो, है ना। तो उसमें CD लगती थी इस तरह की, जिसमें मूवीज होती थी, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारे CPU में एक CD रीडर होता है, DVD रीडर, CD रीडर, है ना। उसमें हम इसको लगा देंगे और जो भी डेटा हमको सेव करना हो, जैसे मेमोरी कार्ड में सेव करते हैं, पेन ड्राइव में सेव करते हैं, ठीक वैसे ही इसमें सेव कर सकते हैं। पर इसमें सिर्फ 700 MB तक ही सेव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा और कौन सी डिवाइसेस हैं? उसके बाद में है हमारी DVD। जैसी CD होती है ठीक वैसे ही DVD होती है। अब DVD और CD में क्या अंतर है? DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जानते हैं। किसको? DVD को, ठीक है। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, रिकॉर्डिंग मूवीज एंड हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। इसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं? डेटा, रिकॉर्डिंग मूवी स्टोर कर सकते हैं, और हाई वीडियो इसमें स्टोर कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी इसमें स्टोर कर सकते हैं, है ना। DVD इज सिमिलर टू CD बट इट कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देन ए CD। CD जो है वो बिल्कुल DVD जो है बिल्कुल CD की तरह दिखती है, पर इसकी जो क्षमता है, इसकी जो ये जो है CD से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। इसकी क्षमता कितनी होती है? द स्टोरेज कैपेसिटी वेरियस फ्रॉम 7.1 GB टू 17 GB। CD में सिर्फ हम 700 MB तक स्टोर कर सकते थे, पर DVD में कितनी स्टोर कर सकते हैं? DVD में हम 4.1 GB से लेकर के 17 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्क है DVD और CD में, ठीक है। इसके अलावा और कौन से? ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर अप टू 128 GB ऑफ डेटा। अब ये क्या है? ब्लू-रे डिस्क क्या है? वो भी DVD और CD की ही तरह है, पर ये 128 GB तक डेटा स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। दिस डिस्क इज मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड, गेम्स एंड मूवीज डेटा। तो इसका जो मेनली जो इसका यूज है वो हाई क्वालिटी साउंड, गेम्स और मूवीज को स्टोर करने के लिए करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी डिवाइस है हमारे पास में? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर डेटा बैकअप डिवाइसेस। ये सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा पॉपुलर बैकअप डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कॉपिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसकी सहायता से, इसकी मदद से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। पेन ड्राइव इज स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। साइज में बहुत छोटी होती है, बहुत ही हल्की होती है वजन में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर में इतना ही। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। आई होप कि ये सारी डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।